हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ मिलेगी आपको नई नई और मजेदार कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहाँ जाना है मैडम? तेज बारिश में सड़क किनारे खड़ी सविता ने हाथ हिलाकर ऑटो को रुकने का इशारा किया तो उस ऑटो ड्राइवर आसिफ ने अपना ऑटो रोककर सविता से पूछ लिया, कहाँ जाना है मैडम? सविता, जाना तो पटेल नगर था, लेकिन आप मुझे चौराहे तक छोड़ दीजिए। आसिफ, मैं आपको पटेल नगर तक छोड़ दूंगा मैडम। आसिफ ने सविता को निश्चिंत करना चाहा, लेकिन सविता ने उसे बताना जरूरी समझा, भैया मेरे पास किराया देने के लिए रुपए कम हैं, आप मुझे बस चौराहे तक ही छोड़ दीजिए। सविता की मजबूरी समझते हुए आसिफ ने उसे ऑटो की पिछली सीट पर बैठने का इशारा किया। ठीक है मैडम। शाम का वक्त था और बारिश तेज हो रही थी, इसलिए पूरी सड़क लगभग सुनसान थी। दिन भर बिजी रहने वाली सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही दौड़ते नजर आ रहे थे। चौराहे पर पहुंचकर आसिफ ने अपना ऑटो सड़क के किनारे पर रोक दिया। बारिश हल्की हो चुकी थी, लेकिन अंधेरा होने लगा था। ऑटो से उतरकर सविता ने अपनी मुट्ठी में दबा एक 20 रुपए का नोट आसिफ की ओर बढ़ा दिया। किराया अपनी जेब में रखकर आसिफ अपना ऑटो स्टार्ट कर वहां से आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर सामने से आ रहे मोटरसाइकिल सवार दो नवयुवक लड़कों पर पड़ी। मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा लड़का सिगरेट के छल्ले उड़ा रहा था। सड़क के एक किनारे से होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही सविता को बड़े गौर से निहार रहा था। मोटरसाइकिल सवार दोनों लड़के सविता के करीब पहुंचने ही वाले थे कि असीस ने अपना ऑटो वापस मोड़ लिया। मैडम, आप ऑटो में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूं। अजनबी ऑटो ड्राइवर का नम्र निवेदन और सामने से आ रहे मंचले लड़कों की नियत से आशंकित सविता किराया देने के लिए रुपए हाथ में न होने के बावजूद बिना ज्यादा सोच विचार किए फिर से आसिफ के ऑटो की पिछली सीट पर बैठ गई। रास्ते भर हल्की बारिश होती रही और सविता आसिफ को अपने घर का रास्ता अंगुलियों के इशारे से बताती रही। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सविता अपने घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। आसिफ ने ऑटो रोक दिया। सविता के घर का दरवाजा खुला था। अपने घर के बाहर ऑटो रुकने की आवाज सुनकर भीतर से सविता की मां प्रभावती निकलकर दौड़ती हुई बाहर आई और बारिश की बूंदों की परवाह किए बिना ऑटो के बिल्कुल करीब आ पहुंची। ऑटो से उतर रही अपनी बेटी सविता पर नजर पड़ते ही प्रभावती अचानक भावुक हो उठी। बेटी, मेरा मन बहुत घबरा रहा था, तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। माँ, मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर पाई। इतनी बारिश में तू घर वापस कैसे लौटेगी, यह सोचकर मेरा मन घबरा रहा था। माँ हूँ, तेरी चिंता तो लगी रहती है बेटी, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान को शुक्रिया अदा करती प्रभावती ने कॉलेज से काफी देर से ही सही किंतु अच्छे से घर लौटी बेटी को गले लगा लिया। अपनी माँ की चिंता बखूबी समझती सविता ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ प्रभावती को निश्चिंत करना चाहा। माँ, आप सही कह रही हो, भगवान सबकी सुनता है। तभी तो उन्होंने इतनी बारिश में इन ऑटो वाले भैया को भेज दिया मुझे घर तक पहुंचाने के लिए, वरना घबरा तो मैं भी रही थी। आज तो मेरे पास ऑटो से यहाँ तक आने के लिए किराया भी नहीं था। अक्सर चौराहे से पैदल ही घर तक आने वाली सविता ने अपनी माँ को बताया तो सविता की माँ प्रभावती ने आसिफ के सामने हाथ जोड़ लिए। बेटा, ऑटो का किराया तो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी, अभी मेरे पति बीमार हैं, थोड़ा पैसों की तंगी चल रही है, लेकिन तुमने आज जो मेरी बेटी की मदद की है उसका कर्ज मैं जीवन भर नहीं चुका पाऊंगी। एक अधेड़ उम्र की महिला को यूं अचानक अपने सामने हाथ जोड़े खड़े देख ड्राइवर आसिफ ने प्रभावती को सहज महसूस कराने की कोशिश की। माताजी, हम दिन भर तो कमाते ही हैं, कभी 10-20 रुपए नहीं कमाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है बहन, बेटी तो सबके घर में होती है। मैंने सिर्फ पैसेंजर समझकर नहीं, अपनी छोटी बहन समझकर इन्हें घर तक पहुंचाया है, मुझे किराया नहीं चाहिए। और ड्राइवर आसिफ ने कहा, माताजी आप हाथ मत जोड़िए, मैं आपके बेटे जैसा हूँ,
बारिश में मसीहा बनकर आए उस अजनबी ऑटो ड्राइवर के शब्दों में गजब का अपनापन महसूस करती प्रभावती के साथ साथ सविता भी अचानक निःशब्द हो गई, लेकिन आसिफ संतुष्ट भाव से अपना ऑटो स्टार्ट कर तेजी से वापस मुड़ गया। फिर माँ बेटी दोनों अंदर चली गईं। क्या उस ऑटो ड्राइवर ने सही कहा कि बहन बेटी तो सबके घर में होती है? क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है? आपका क्या कहना है इस कहानी को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।